Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a given length of wire is doubled on itself and the process is repeated once again. ठीक है? How much the resistance of the wire does change? ठीक है? आपका resistance पर आपका क्या इफेक्ट आएगा ये बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ मच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है. तो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट इज रेजिस्टेंस. ठीक है? रेजिस्टेंस देखिए. तो बच्चों देखिए रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है. रेजिस्टेंस होता है देखिए आपका रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया. ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस. ठीक है? रेजिस्टेंस आपका रेसिस्टिविटी तो आपकी फिक्स है, इस पर डिपेंड नहीं करता है. लेंथ और एरिया पर क्या करता है, डिपेंड करता है. अब क्वेश्चन बोल रखा है एक गिवन लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल. ठीक है? एक मान लीजिए आपका वायर है. दिस इज द वायर. ठीक है? ये आपकी वायर है. ठीक है? जिसकी इनिशियल लेंथ बच्चों कितनी मान लीजिए आपकी एल के इक्वल है. ठीक है? और इसका क्रॉस सेक्शन कितना आपका ए के इक्वल है. ए क्या होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है? ये आपको गिवन कर रखा है. अब देखिए क्या बोल रखा है कि हम देखिए लेंथ आपकी फिक्स है. ठीक है? ये आपका मटेरियल है. ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं देखिए इस पर क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं. ठीक है? एक गिवन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल. इसकी लेंथ को बच्चों डबल करने का क्या मतलब है. अगर हम इसकी लेंथ पहले क्या थी एल थी, इसकी लेंथ अब मैंने क्या कर दी 12 कर दी. ठीक है? आप कोई नई वायर ऐड नहीं कर रहे. ठीक है? कोई नई वायर ऐड नहीं कर रहे. तो इसका मतलब देखिए अगर इसके हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे. देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मोटा वायर है. ठीक है? आप उसको खींचते खींचते तो उसका लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है? अनलेस हम कोई एक्सटर्नल वायर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है? यहाँ पर बोल रखा है एक गिवन लेंथ मतलब वही वायर है आपके पास. ठीक है? अब आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि लेंथ को तो बच्चों आप इंक्रीज करेंगे, खींचते रहेंगे तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका डिक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है? कैसे बता सकता हूँ देखिए अगर लेंथ को आपने यहाँ पर 12 कर दिया तो जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा आपका A/2 हो गया. अब ए बाई टू हो गया ये मुझे कैसे पता चला. देखिए जो टोटल वॉल्यूम होती है वो आपकी फिक्स रहती है. वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू लेंथ के इक्वल. ठीक है? ये जैसे सिलेंड्रिकल है तो मैं बता सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा पाई स्क्वायर. लेंथ इसकी एल है तो इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी पाई स्क्वायर एल. वही आपकी सिलेंडर की वॉल्यूम होती है. ठीक है? अब देखिए बच्चों वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहती है. वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है? तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी तो मैं यहाँ पर से एरिया को कैसे लिख सकता हूँ, एरिया हो जाएगा मेरा वी बाई एल के इक्वल. ठीक है? एरिया कितना हो गया वी बाई एल. ठीक है? तो मैं यहाँ पर देखिए इसको पुट कर लेता हूँ. अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए गिवन लेंथ, लेंथ फिक्स कर दी है तो अब आपको आपको पूछा जाए कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है? तो लेंथ फिक्स कर दी इसका मतलब आपका एरिया क्या होगा. अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो एरिया रिड्यूस होगा और अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो एरिया क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा. ठीक है? ये ऐसे बता सकते हैं. तो देखिए लेंथ तो ऐसे रहेगी. अब यहाँ पर से एरिया को आप क्या लिख लीजिए वी बाई एल. वी बाई एल, एल ऊपर आएगा तो एल स्क्वायर हो गया. वी क्या है वॉल्यूम, मैंने कहा वॉल्यूम क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी. गिवन लेंथ के लिए वॉल्यूम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. ठीक है? और यहाँ से बता सकता हूँ जो आपका रेजिस्टेंस है इट इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एल स्क्वायर. ये कैसे करेगा आपका एल स्क्वायर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा. ठीक है? अब देखिए बच्चों यहाँ पर बोल रखा है कि पहले तो बोल रखा है कि गिवन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल. ठीक है? यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है. पहले आपने इसको क्या लेंथ को डबल कर दिया. लेंथ को डबल करेंगे तो देखिए लेंथ के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है क्या रेजिस्टेंस. लेंथ डबल हो गया तो जो आपका पहली बार नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा. क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एल की जगह 12 पुट करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एल स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया. उसके बाद क्या बोल रखा है उसने, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन. इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. ठीक है? पहले इसकी लेंथ को एल से हमने 12 किया, अब 12 से क्या कर लिया आपका 4 एल कर दिया. तो 4 एल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स. ठीक है? तो जी कितना हो जाएगा आपका 16 आर. रेजिस्टेंस आपका क्या कर जाएगा 16 टाइम्स क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है? तो जो आपका आर न्यू होगा नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स. हमसे पूछा था हाउ मच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेस. तो पहले तो इनिशियली कितना था आर था, अब कितना हो गया 16 आर. तो हम बता सकते हैं 16 टाइम्स क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा. क्या करेगा आपका 16 times increases. The resistance will increase 16 times. ठीक है? So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.